हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। यदि आप 100 लोगों को नहीं बचा सकते तो केवल एक की मदद करें। ये वाक्य मदर टेरेसा के जीवन का सार है। उनकी पूरी जिंदगी जरूरतमंदों, बेसहारा और बीमार लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। इस कहानी में हम उनके जीवन के हर पहलू को जानेंगे, उनकी प्रेरणाएं, संघर्ष और उनकी अद्वितीय सेवा, जो आज भी मानवता के लिए एक मिसाल है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोपजे शहर में हुआ था। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में उनकी जन्म तिथि 27 अगस्त दर्ज है, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा 26 अगस्त को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया। उनका असली नाम एग्नेस गोजा बोयाजियो था। उनके पिता निकोला एक सफल व्यापारी थे और उनकी माता द्राना एक गहरी धार्मिक महिला थी। एग्नेस के बचपन के दिनों में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी माता ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। द्राना ने अपने बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाया। वे अक्सर गरीबों को भोजन और सहायता देती थी। एग्नेस पर अपनी मां की इन शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। 12 साल की उम्र में एग्नेस ने महसूस किया कि उनका जीवन ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित होगा। उन्होंने इस बुलावे को गंभीरता से लिया और इसे अपना उद्देश्य बना लिया। 18 साल की उम्र में एग्नेस ने मतवासी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। वे आयरलैंड गई और वहां सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी ताकि वे भारत में मिशनरी कार्य कर सके। 1929 में एग्नेस भारत पहुंची और दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में काम करना शुरू किया। उन्हें सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने बच्चों को भूगोल और इतिहास पढ़ाया और अपनी निष्ठा और करुणा के लिए सभी की प्रिय बन गई। 1931 में उन्होंने अपने मतवासी नाम टेरेसा को अपनाया, जो सेंट थेरेस ऑफ लिसिए से प्रेरित था। ये नाम उनकी सादगी और समर्पण का प्रतीक था। 1946 में मदर टेरेसा को वो अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे दार्जिलिंग की यात्रा पर थी जब उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उन्हें गरीबों और पीड़ितों के लिए काम करने का निर्देश दे रहे हैं। इसे उन्होंने ईश्वर का बुलावा कहा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कॉन्वेंट की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीधे सड़कों पर जाकर गरीबों की सेवा करनी चाहिए। 1948 में उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ दिया और गरीबों के बीच काम करना शुरू किया। उन्होंने साधारण सफेद साड़ी पहनी शुरू की, जिसके किनारे पर नीली पट्टी थी, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। ये संगठन गरीबों, बीमारों, अनाथों और मरते हुए लोगों की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने इस संस्था का लक्ष्य रखा, उन लोगों की सेवा करना जिन्हें कोई नहीं चाहता, जिनकी कोई परवाह नहीं करता। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने पहला निर्मल हृदय आश्रम कोलकाता में खोला। ये आश्रम उन लोगों के लिए था जिन्हें मृत्यु के अंतिम समय में सम्मान और प्यार की जरूरत थी। मदर टेरेसा का काम धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगा। उनकी संस्था ने कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम बनाए, अनाथ बच्चों के लिए घर खोले और भूख से पीड़ित लोगों के लिए रसोई चलाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। उन्होंने कहा, हम महान काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे कामों को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। मदर टेरेसा को उनके कार्यों के लिए जहां प्रशंसा मिली, वही आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके तरीकों और विश्वास पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि गरीबों की मदद के लिए केवल सहानुभूति और करुणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि सिस्टम में बदलाव की भी जरूरत है। हालांकि इन आलोचनाओं ने उनके काम को कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं जारी रखी। मदर टेरेसा को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इनमें प्रमुख है 1962 पद्मश्री पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा 1971 पॉप जॉन 23 शांति पुरस्कार, 1979 नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये पुरस्कार गरीबों के नाम समर्पित करती हूँ। मदर टेरेसा का स्वास्थ्य उनके जीवन के अंतिम वर्षों में खराब रहने लगा। बावजूद इसके वे अपनी सेवा कार्यों में
सक्रिय रही 5 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने उनके काम को जारी रखा। मदर टेरेसा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और सेवा के बिना मानवता अधूरी है। उन्होंने दिखाया कि निस्वार्थता और करुणा के माध्यम से किसी का भी जीवन बदला जा सकता है। आज उनकी संस्था 130 से अधिक देशों में कार्यरत है और लाखों जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है। मदर टेरेसा के लिए सेवा केवल एक काम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। उनकी मानवीय दृष्टि में गरीब, बीमार और असहाय लोग किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि ईश्वर के उपहार थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खोज लिया है, भगवान को उनकी सेवा के माध्यम से देखना। उनके काम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखती थी। उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वे सभी की सेवा के लिए तैयार रहती थी। 1952 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला। ये एक ऐसा स्थान था जहां गंभीर रूप से बीमार और गरीब लोग अंतिम समय में सम्मान और प्यार के साथ रह सकते थे। यहाँ उन्हें खाना, दवा और देखभाल प्रदान की जाती थी। भारत में कुष्ठ रोगियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समाज द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। मदर टेरेसा ने उनके लिए विशेष कॉलोनियां और आश्रम बनाए। वहां उनकी देखभाल की जाती थी और उन्हें यह महसूस कराया जाता था कि वे समाज का हिस्सा है। मदर टेरेसा ने कई अनाथालय खोले जहां बेघर और अनाथ बच्चों को सहारा दिया गया। उन्हें शिक्षा और प्रेम दिया गया ताकि वे समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने फीडिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें भूखे और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। उनका मानना था कि भूख मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। शुरुआत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी केवल भारत में सक्रिय था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार 130 देशों में हुआ। 1997 तक इस संस्था के 4000 से अधिक नन और हजारों वॉलंटियर थे। इनमें से कुछ देशों में उन्होंने युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद की। उदाहरण के लिए इथियोपिया में अकाल, लेबनान में गृहयुद्ध और चेरनोबिल परमाणु आपदा के पीड़ितों की मदद करने के लिए उनकी टीमों ने काम किया। मदर टेरेसा का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उतना ही विवादों से भरा हुआ भी था। कई लोगों ने उनके काम करने के तरीकों और उनकी संस्था में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। कुछ आलोचकों ने कहा कि उन्होंने गरीबों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं किया। हालांकि मदर टेरेसा ने इन आलोचनाओं का कभी व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं भगवान के लिए काम कर रही हूँ, मुझे केवल उनकी राय की परवाह है। 1979 में मदर टेरेसा को उनके मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि को उन्होंने अपने मिशन के लिए इस्तेमाल किया। पुरस्कार समारोह में उन्होंने एक साधारण संदेश दिया, शांति कैसे शुरू होती है, ये एक मुस्कान से शुरू होती है। उनका ये संदेश आज भी दुनिया को प्रेरणा देता है। मदर टेरेसा के जीवन के अंतिम कुछ वर्ष स्वास्थ्य समस्याओं से भरे हुए थे। उन्हें हृदय रोग था और कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपना काम जारी रखा। 1990 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नेतृत्व से हटने की पेशकश की, लेकिन उनकी बहनों ने उन्हें अपना नेतृत्व बनाए रखने का अनुरोध किया। 1997 में उन्होंने आधिकारिक रूप से पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह सिस्टर निर्मला को नियुक्त किया गया। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा का निधन हो गया। मदर टेरेसा के निधन के बाद भी उनकी संस्था ने उनके आदर्शों पर काम करना जारी रखा। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी पूरे विश्व में लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। 2016 में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया और उन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से सम्मानित किया। मदर टेरेसा के कुछ अनमोल विचार हैं जो आज भी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। एक जीवन एक अवसर है, इसे अपनाओ। 2 प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। 3 हम सभी इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन छोटे कामों को बड़े प्रेम से करने के लिए आए हैं। मदर टेरेसा का जीवन त्याग, प्रेम और सेवा का प्रतीक है।
उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और हमेशा रहेंगी। उनकी विरासत मानवता की भलाई के लिए एक अमूल्य उपहार है।